फ्रेंड, हम जब मार्केट का मूंगफली का चिक्की खाते हैं तो खाने में तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है, लेकिन वही चिक्की हम जब घर पे बनाने जाते हैं तो कभी तो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती है या फिर खाने के समय दांतों में चिपकने लगती है। तो फ्रेंड, मामानिस किचन पे आप सबको बहुत बहुत स्वागत है और आज मैं आपको एकदम ही परफेक्ट तरीके से मूंगफली का चिक्की बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड, जल्दी से रेसिपी को शुरू करते हैं। बादाम या फिर मूंगफली की चिक्की बनाने के लिए सबसे पहले हमें मूंगफली को अच्छे से भून लेना है। तो यहाँ पे मैं गैस को ऑन करके पैन को रख दिया है और इसके अंदर में 250 ग्राम मूंगफली डाला है और अभी गैस की फ्लेम को मीडियम पे रखते हुए यह मूंगफली को हमें ऐसे ही चलाती रहनी है जब तक मूंगफली अच्छे से भून ना जाए। इसे हमें लगातार ऐसे 7 से 8 मिनट तक भूनना है। तो 4 से 5 मिनट के बाद आप देख ही सकते हैं मूंगफली ऐसे फटना शुरू हो गई है और इसका जो छिलका है वो हल्का हल्का उतर रही है। तो इसी तरीके से हमें मूंगफली को चलाती रहनी है, इसे एकदम ही छोड़ना नहीं है, नहीं तो मूंगफली नीचे से जल जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। और मूंगफली को ऐसे भूनते भूनते हमें थोड़ी देर बाद में इस तरीके से चेक कर लेनी है। जब ये मूंगफली का ऊपर का छिलका आसानी से निकल जाएगी तब आप समझ लेना मूंगफली अच्छे से भून गई है। और ये चिक्की बनाने की मूंगफली को हमें इसलिए अच्छे से भूनना है ताकि ये जो मूंगफली है ये अंदर से भी थोड़ा सा कच्ची रह जाएगी। तो हम जब इसकी चिक्की बनाएंगे तो चिक्की खाने का समय दांतों में चिपकने लगेगी और खाने में एकदम ही अच्छी नहीं लगेगी। तो फ्रेंड, अब जब भी घर पे ये बादाम या फिर मूंगफली का चिक्की बनाएगा पहले ये मूंगफली को बहुत ही अच्छे से भून लीजिएगा और भूनते भूनते इस तरीके से चेक कीजिएगा। आप इसे खाकर भी देख सकते हैं कि मूंगफली अच्छे से अंदर से भुनी है या फिर नहीं भुनी है। और ये मूंगफली को अब मैं 8 से 9 मिनट के बाद चेक कर रही हूँ। ये देखिए मूंगफली का जो ऊपर का छिलका है वो आसानी से निकल रही है, यानी हमारा मूंगफली अब अच्छे से भुन गई है। तो अब मैं गैस की फ्लेम को बंद कर देती हूँ। अगर इससे ज्यादा मूंगफली को फ्राई करेंगे तो ये एकदम जल जाएगी और खाने में एकदम कड़वा हो जाएगी। तो इसे अभी मैं प्लेट के अंदर ऐसे बिछा के रख देती हूँ ताकि इसके अंदर की गर्मी की वजह से ये ओवर फ्राई ना हो। और ये मूंगफली को हमें अभी एकदम ही ठंडा कर लेना है। जब ये ठंडा हो जाएगी तब हमें इसका छिलका ऐसे उतार लेना है। और ये देखिए मूंगफली अच्छे से ठंडा हो जाने के बाद इसका मैं छिलका निकाल के एकदम क्लीन कर लिया है। और अब हमें मूंगफली को थोड़ा थोड़ा इस तरीके से तोड़ लेना है। तो तोड़ने के लिए मैं इलायची कुटने का जो बर्तन है वो लिया है, आप कटोरी भी ले सकते हैं। मूंगफली को हमें इसलिए तोड़ना है ताकि मूंगफली को हम जब गुड़ के साथ पकाए इसके अंदर तक गुड़ चला जाए तो हमारा चिक्की भी अच्छी बनेगी और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगेगी। सारी मूंगफली को तोड़ भी लिया है, आप देख सकते हैं किस तरीके से थोड़ा थोड़ा तोड़ना है। तो चलिए अब गैस को ऑन करके चिक्की बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं गैस को फिर से ऑन करके पैन को रख दिया है। तो ये पैन के अंदर हमें अभी डालना है गुड़। यहाँ पे मैं गन्ना का गुड़ लिया है और ये एकदम देसी गुड़ है। यहाँ पे मैं 250 ग्राम गुड़ लिया है। जितना हमें मूंगफली लेना है उतना ही हमें गुड़ लेना है, एकदम समान समान। और इसके अंदर हमें 1 टेबल स्पून पानी ऐड कर लेना है ताकि गुड़ आसानी से पिघल जाए। और गैस की फ्लेम को अभी मीडियम पे रखते हुए ये गुड़ को हमें इस तरीके से चलाती रहनी है। इसे एकदम ही छोड़ना नहीं है, नहीं तो गुड़ नीचे से जल के चिपक जाएगी। और ये गुड़ को 5 से 6 मिनट पकाने के बाद हमें गुड़ को भी चेक करना है। तो 5 मिनट तक गुड़ को ऐसे पकाते पकाते आप देख सकते हैं गुड़ में किस तरीके से झाग आई है। तो इसे एकदम ही छोड़ना नहीं है, नहीं तो गुड़ नीचे से जल के चिपक जाएगी। तो अब हमें ये गुड़ को थोड़ा सा चेक करना है कि ये गुड़ चिक्की बनाने के लिए परफेक्ट हुई है या फिर नहीं हुई है। तो चलिए आपको चेक करके दिखाते हैं। और थोड़ा सा गुड़ को हमें इस तरीके से प्लेन वाटर के अंदर डालना है, फिर हमें ये गुड़ को इस तरीके से खींचना है। ये देखिए आप देख सकते हैं ये अभी कितना नरम है, यानी कि हमारा गुड़ अभी परफेक्ट नहीं हुई है। तो अब मैं गैस की फ्लेम को एकदम ही लो पे कर दिया है, नहीं तो गुड़ नीचे से जल जाएगी। और इसी तरीके से इसे चलाती रहनी है और 2 मिनट बाद में इसको चेक करना है। तो फिर से मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरीके से खींचेंगे, अभी भी कितना नरम है आप देख ही सकते हैं। अगर इस टाइम पे हम इसके अंदर मूंगफली डालेंगे तो मूंगफली एकदम नरम हो जाएगी और हमारा चिक्की एकदम अच्छी नहीं बनेगी। तो फिर से 2 मिनट के बाद मैं आपको फिर से चेक करके दिखाती हूँ। ये देखिए पहले से थोड़ा सा कड़वा हुई है लेकिन अभी भी परफेक्ट नहीं हुई है। तो चलिए फिर से गुड़ को और थोड़ा सा पका लेते हैं। फ्रेंड, आप जब भी चिक्की बनाइएगा गुड़ को इस तरीके से चेक कीजिएगा। अगर गुड़ आपकी परफेक्ट नहीं बनेगी तो चिक्की भी एकदम अच्छी नहीं बनेगी। तो चलिए फिर से थोड़ा सा गुड़ को आपको चेक करके दिखाते हैं। और अब देखिए फ्रेंड, पहले से गुड़ कितना हार्ड हो गई है। ये देखिए पहले इस तरीके से खींचने से ये लंबा हो रही थी, अब ये टूट रही है। ये देखिए कितना हार्ड हो गई है, यानी कि गुड़ हमारा चिक्की बनाने के लिए एकदम परफेक्ट है। और अब हमें जल्दी से गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और पैन को गैस में से निकाल लेना है और इसी तरीके से इसे चलाती रहनी है, इसे एकदम ही छोड़ना नहीं है। फिर इसके अंदर हमें जल्दी से मूंगफली को डाल के इस तरीके से मिक्स कर लेना है। ये काम आपको बहुत ही जल्दी से करना है, नहीं तो गुड़ एकदम हार्ड हो जाएगी और मूंगफली के साथ अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगी। तो आपको तो ये काम बहुत ही जल्दी से करना है, लेकिन सावधानी से कीजिएगा क्योंकि पैन अभी बहुत ही ज्यादा गर्म है। और अब हमें ये गुड़ मिक्स की हुई बादाम को एक स्टील की प्लेट के ऊपर डाल देना है। फिर हमें ये मूंगफली की मिक्सचर को थोड़ा सा प्रेशर डाल के इस तरीके से प्लेट में बिछा देना है।
और अब मैं इसे फोक से इस तरीके से थोड़ा सा सेट कर देती हूँ। और ये काम को भी आपको बहुत ही जल्दी से करना है। अगर आप थोड़ा सा भी देर करेंगे तो ये मूंगफली ठंडा होकर एकदम हार्ड हो जाएगी, आप इसे नहीं शेप दे पाएंगे। इसे गर्म रहते रहते ही हमें शेप दे देना है। अब मैं उंगली की सहायता से इस तरीके से साइड से थोड़ा सा मूंगफली को सेट कर देती हूँ ताकि दिखने में थोड़ा सा अच्छी लगे। और अब हमें इसे काट के चिक्की का शेप दे देना है। अगर ये मिक्सर थोड़ा सा भी ठंडा हो जाएगी तो बहुत हार्ड हो जाएगी और हम इसे काट नहीं पाएंगे। आप अपने हिसाब से ये चिक्की का शेप थोड़ा सा छोटा या फिर बड़ा कर सकते हैं। और 20 मिनट के बाद मैं चिक्की को ऐसे प्लेट में से निकल लिया है। ये देखिए कितने अच्छे से हमारा चिक्की निकल गई है, एक भी नहीं टूटी है। तो फ्रेंड, इस तरीके से आप भी बहुत ही आसानी से अपने घर में ही ये टेस्टी टेस्टी चिक्की बना सकते हैं। फ्रेंड, मैं आपको एक चिक्की तोड़कर भी दिखाती हूँ। ये देखिए कितना क्रंची है, एकदम ही बाजार जैसा चिक्की आप घर पे ही बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। और ये साइड का चिक्की है। तो फ्रेंड, ये मूंगफली की चिक्की की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को आप एक लाइक कर दीजिए और अपने सारे दोस्तों और मेहमान के साथ शेयर करें। और ऐसे ही और भी नया नया इंटरेस्टिंग रेसिपी देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम ही मत भूलिएगा। और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरा हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं और एक नई रेसिपी के साथ।